बाहर कहीं कोई या कुछ भी नहीं जिससे आप आशा कर सकें, जिसका चेहरा तक सकें, जिसकी बाट जोह सकें। मुझे हैरत होगी यदि आप वाकई इस यथार्थ को जान समझ सकें। न तो धरती पर कोई, न ही कहीं किसी स्वर्ग में कोई आपकी सहायता करने वाला है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप जिसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं वह आपके अपने विचारों की रचना है। और हैरानी की बात होगी यदि आप वाकई इस तथ्य को उसकी वास्तविकता में यथार्थतः देख पा रहे हों, या भीतर मन में अपने अंदर की चिंता या व्यग्रता से अपने भ्रम में हम कहीं बाहर अन्य की ओर देखने तकने लगते हैं। So there is nobody you can turn to. One wonders if you really realize that. Nobody on earth or in heaven is going to help you. You can pray, and to that which you pray to is the creation of your own thought. One wonders if you actually face this fact, or surreptitiously, in our anxiety, in our confusion, we turn to another. यदि आप जितने भी शास्त्र हैं उनको एक तरफ रख दें, परे रख दें, और उन पर बिल्कुल ध्यान न दें कि उनमें क्या कहा गया, क्या लिखा है, क्योंकि यदि आप केवल उसी को दोहराते हैं जो इन शास्त्रों में कहा गया है, तो आप बहुत सारे शब्दों को दोहरा भर रहे हैं। इसमें सत्य के मौलिक स्वरूप को देख पाने की आपकी क्षमता नहीं नजर आती। आप भले ही लोगों की शास्त्रों पर लिखी टीकाएं पढ़ लें, उनको उदाहरण स्वरूप उद्धृत करें, उनको दोहराएं। एक बौद्धिक मनोरंजन की तरह यह अपनी जगह है, लेकिन शब्द यथार्थ या वास्तविकता नहीं है। इसलिए किसी को भी इन सब से परे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि सत्य, सच तक पहुंचने का कोई तयशुदा मार्ग नहीं होता। यह ऐसी जगह होती है जिस पर जाने के सुनिश्चित मार्ग, पगडंडियां नहीं होती, ऐसी तयशुदा राहें नहीं होती जिन पर पूर्व में गए लोग अपने कदमों के निशान छोड़ गए हों। जैसे एक जहाज जिस पर कोई भी संकेतक, दिशा बोधक न हो, वैसे ही सत्य, सच तक पहुंचने के तयशुदा नक्शे नहीं होते। अस्त व्यस्त, दुर्व्यवस्थित, भ्रमित मन के अपने अंधकार में से, अज्ञान के घने काले जंगल से स्वयं ही बाहर आना होता है। अपनी ही सूझबूझ, समझ और भीतर से महसूस कर पाने की क्षमता, अंतर्दृष्टि से चलना होता है। If you put aside all the scriptures, doesn't matter what they have said, because if you merely repeat what they have said, you are merely repeating a lot of words. It is not an original perception of what is truth. You may read all the commentaries of other people and quote them and repeat them as an intellectual entertainment. That's all right on one hand. But the words is not reality. So one has to be totally free from all that. Because truth has no path to it. It's a pathless land, like a ship that has no rudder. You have to walk out of darkness, out of your own chaos, out of your own confusion, out of the forest of ignorance, and come to that by yourself. Your own comprehension of perception that demands great inward vitality, strength, and clarity.